तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो स्वॉर्ड सैंट होता है वो चैन चाओ की पावर को देखने के बाद में गुस्से में बोलता है कि मुझे यकीन है कि ये ऐसे ही यहाँ पर बफ जो है वो कर रहा है, ये पावरफुल बिल्कुल भी नहीं हुआ। और स्वॉर्ड सैंट के इस बात को सुनने के बाद में हम देखते हैं कि चैन चाओ जो होता है वो स्वॉर्ड सैंट को कोई भी जवाब जो है वो नहीं देता, और वो बस स्वॉर्ड सैंट जो होता है उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता रहता है। और चैन चाओ को इस तरीके से मुस्कुराता हुआ देखकर स्वॉर्ड सैंट जो होता है उसे चैन चाओ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने ही लगता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए चैन चाओ से बोलता है कि इस तरीके से यहाँ पर प्ले करना बंद करो जैसे कि तुम कोई गॉड हो। और इतना बोलते के साथ ही जो स्वॉर्ड सैंट होता है वो फुल स्पीड में चैन चाओ की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, और चैन चाओ की तरफ अटैक करते हुए उसे बोलता है कि मुझे अभी भी इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि तुम्हारी जो स्पीड है वो मेरी स्पीड से ज़्यादा जो है वो हो सकती है। और स्वॉर्ड सैंट के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू चैन चाओ के ऊपर आ जाता है, जिससे कि उसकी बातों को सुनकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी जगह पर खड़ा होकर मुस्कुराता रहता है। तभी स्वॉर्ड सैंट जो होता है वो सीधे आकर चैन चाओ के मुंह के ऊपर पंच मारते हुए बोलता है कि अब तुम यहाँ पर मरोगे। और स्वॉर्ड सैंट के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैन चाओ जो होता है वो बस अपनी गर्दन को थोड़ा सा साइड में कर उसके अटैक को डोज जो है वो कर देता है, और उसके अटैक को डोज करते हुए बोलता है कि सच बताओ तो यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ तो इस टाइम पर मुझे मेरी जो स्वॉर्ड है उसका भी इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बिना अपनी स्वॉर्ड की मदद के ही तुम्हें यहाँ पर हरा सकता हूँ। और अब चैन चाओ की इस बात को सुनने के बाद में तो स्वॉर्ड सैंट जो होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ऐसा आखिर पॉसिबल भी कैसे है, आखिर ये पर्सन जो है वो बिना किसी एफर्ट के मेरा जो अटैक है उसे इतनी आसानी से डोज कैसे कर सकता है। और स्वॉर्ड सैंट ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो चैन चाओ होता है वो वहाँ पर अपनी जो स्पीड होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है, और चैन चाओ ने इस कदर स्पीड का इस्तेमाल किया था कि जो स्वॉर्ड सैंट होता है वो अचानक से गिरने लगता है, और हमें पता चलता है कि चैन चाओ ने बिना स्वॉर्ड सैंट के पता चले उसके पैरों में लात मारकर उसे गिरा दिया है। और इससे पहले कि जो स्वॉर्ड सैंट है वो कुछ भी समझ पाता, चैन चाओ जो होता है वो खिंचाकर स्वॉर्ड सैंट के मुंह के ऊपर एक लात जो है वो मार देता है, और हम देखते हैं कि चैन चाओ की लात इतनी पावरफुल होती है कि स्वॉर्ड सैंट की नॉइज भी अब ब्लीडिंग होने लगती है। और हम देखते हैं कि वो हवा में उड़ते हुए बहुत ही स्पीड के साथ में जाकर सीधे बिल्डिंगों से टकरा जाता है, जिसके बाद में हम स्वॉर्ड सैंट को देखते हैं जिसकी की हालत जो होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, और वो गुस्से में बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, यहाँ पर ये चीज़ जो है वो कोई भी सेंस जो है वो नहीं बना रही। इस टाइम पर मैं अपनी जो फुल पावर है उसका इस्तेमाल जो है वो कर रहा हूँ, और अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने के बाद में भी मैं चैन चाओ के सर का एक सिंगल बाल जो है उसे भी टच जो है वो नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो स्वॉर्ड सैंट होता है वो वापस से गुस्से में खड़ा जो है वो होने लगता है, और गुस्से से खड़ा होते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस तरीके से अपनी जो हार है वो बिल्कुल भी जो है वो नहीं मान सकता। और अब स्वॉर्ड सैंट के इतना बोलते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो भी स्वॉर्ड सैंट की तरफ देखने लगता है, और उसकी तरफ देखकर उससे बोलता है कि क्या हो गया, क्या तुम अभी तक भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हो। जो सुनते के साथ ही जो स्वॉर्ड सैंट होता है वो अपने हाथ को ऊपर करते हुए बोलता है कि जब तक कि मैं यहाँ पर जिंदा हूँ तब तक कि मैं अपनी जो हार है वो बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब स्वॉर्ड सैंट जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को अपनी तरफ बुलाने लगता है, जिसका उसकी स्वॉर्ड जो होती है वो भी फुल स्पीड में उड़ते हुए सीधे उसकी तरफ आने लगती है। और अब अपनी स्वॉर्ड को पकड़ने के बाद में स्वॉर्ड सैंट जो होता है वो चैन चाओ से बोलता है कि क्या तुम भूल चुके हो कि इस टाइम पर मैं एक मैकेनिकल स्वॉर्ड सैंट जो है वो बन चुका हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर बात यहाँ पर हैंड टू हैंड फाइट की जाए तो हैंड टू हैंड फाइट में मैं तुम्हारा सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं अब अपनी उस टेक्निक का इस्तेमाल जो है वो करूँगा जिस टेक्निक में मैं सबसे ज़्यादा बेहतर हूँ। तो इसीलिए चैन चाओ अब तैयार हो जाओ मेरी जो स्वॉर्ड है उसका यहाँ पर सामना करने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही स्वॉर्ड सैंट फुल स्पीड में चैन चाओ की तरफ जाने लगता है, और चैन चाओ के पास में आते के साथ ही स्वॉर्ड सैंट जो होता है वो अपनी फुल फोर्स से चैन चाओ के ऊपर स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे कि चैन चाओ जो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है। जो देखकर अब स्वॉर्ड सैंट जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये अभी ख़त्म जो है वो नहीं हुआ, चैन चाओ तुम यहाँ पर मारे जाओगे, तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत सकते। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से इतनी पावर जनरेट होती है कि आसपास की जो जगह होती है वो भी टूट जाती है। और अब स्वॉर्ड सैंट को ऐसा करता हुआ देखकर चैन चाओ जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए जो स्वॉर्ड सैंट होता है उससे बोलता है कि क्या तुम्हारा जो दिमाग है वो ख़राब हो चुका है, तुम इस टाइम पर अपना जो लाइफ ओरिजिन है उसे भी यहाँ पर बर्न जो है वो कर रहे हो केवल इस पावर को प्राप्त करने के लिए। और चैन चाओ की इस बात को सुनकर स्वॉर्ड सैंट जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए चैन चाओ जो होता है उसे बोलता है कि तुम इस बात को कभी भी नहीं समझोगे, यहाँ पर मेरे लिए बस जीतना ही मायने जो है वो रखता है, चाहे जीतने के लिए मुझे कोई भी प्राइस पे करना क्यों ना पड़े, मैं हर एक प्राइस को पे करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें यहाँ पर हराने के लिए मुझे मरना भी पड़ा तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो स्वॉर्ड सैंट होता है वो वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी चेस्ट के ऊपर लगा हुआ जो वो पार्ट होता है उसके अंदर अचानक से हलचल होने लगती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में तो जो चैन चाओ होता है वो भी थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है।
और अब हम लोग जो है वो स्वॉर्ड सैंड को देख पाते हैं जिसकी बॉडी के ऊपर अलग ही प्रकार के जो पैटर्न होते हैं वो बन चुके होते हैं, जिस कारण हम देख पाते हैं कि स्वॉर्ड सैंड पहले के मुकाबले पावरफुल हो चुका होता है। और अब स्वॉर्ड सैंड जो होता है वो अपनी वहाँ पर न्यू स्किल को परफॉर्म करने लगता है। और अपनी स्किल को परफॉर्म करते हुए चैन चाओ जो होता है उसे बोलता है कि चैन चाओ, लगता है कि मुझे तुम्हें हराने के लिए मुझे भी यहाँ पर मरना ही होगा, लेकिन अगर तुम्हें हराने के लिए मुझे मरना भी हो पड़ता है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। तो चैन चाओ तैयार हो जाओ, हम दोनों जो है वो यहाँ पर साथ में मरने वाले हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी जो सोड़े होती है वो अचानक से अपेयर हो जाती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो चैन चाओ होता है वो चिल्लाते हुए जो स्वॉर्ड सैंड होता है उसे बोलता है कि क्या तुम्हारा जो दिमाग है वो ख़राब हो चुका है, क्या तुम्हें अपनी ज़िंदगी की यहाँ पर कोई भी चिंता नहीं है, क्या बस मुझे हराने के लिए तुम यहाँ पर अपनी जान को भी देने के लिए तैयार हो। जो सुनते के साथ ही जो स्वॉर्ड सैंड होता है वो चिल्लाते हुए चैन चाओ जो होता है उसे बोलता है कि मुझे इस टाइम पर अपनी जो ज़िंदगी है उससे कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ता, बस मैं तुम्हें यहाँ पर हराना चाहता हूँ। तो चलो चैन चाओ दोनों साथ में मरते हैं। और अपना इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो अपनी जो स्वोड़े होती है उन सभी को ऑर्डर दे देता है, जिस कारण सभी स्वोड़े जो होती है वो सीधे अब उन लोगों की तरफ जो है वो आने लगती है। और हम देखते हैं कि वे स्वोड़े बिल्कुल उन लोगों के पास में जो होती है वो आ चुकी होती है, जिसे देखते के साथ ही अचानक से चैन चाओ जो होता है वो भी चिल्लाने लगता है, जिस कारण चैन चाओ जो होता है उसकी बॉडी के अंदर से अचानक से बहुत पावरफुल फोर्स रिलीज होती है, जिस कारण स्वॉर्ड सैंड भी हवा में उड़ जाता है। जो वे स्वॉर्ड चैन चाओ की तरफ बढ़ रही थी वे भी अचानक से रुक जाती है, जिसे देखकर स्वॉर्ड सैंड जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम चैन चाओ को देखते हैं जो कि अपनी जो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसके अंदर आ चुका होता है, जिस कारण चैन चाओ पहले से भी खतरनाक लग रहा होता है। और अब अपनी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू करने के बाद में चैन चाओ जो होता है वो स्वॉर्ड सैंड जो होता है उसे बोलते हैं कि माफ़ कर देना, लेकिन तुम यहाँ पर डिसअपॉइंट होने वाले हो क्योंकि तुम्हारा ये अटैक मेरी जान नहीं ले पाएगा। और अभी तरह बोलते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो वहाँ पर जो वे स्वोड़े होती है उन सभी के साथ में फाइट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि चैन चाओ जो होता है उसने सभी सोड़े जो होती है उन्हें रोक दिया होता है। और अब सभी सोड़ों को रोकने के बाद में चैन चाओ जो होता है वो भी अपनी जो ह्यूमन फॉर्म होती है उसके अंदर आ जाता है, जिसके बाद में अब चैन चाओ जो होता है वो सामने की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सारी सोड़े जो होती है वो ज़मीन में पड़ी होती है और जो स्वॉर्ड सैंड होता है वो भी थोड़ी दूरी पर पड़ा होता है। और अब जो चैन चाओ होता है वो वहाँ पर पड़ा हुआ जो स्वॉर्ड सैंड होता है उसकी तरफ देखने लगता है, और उसकी तरफ देखते हुए जो स्वॉर्ड सैंड होता है उसे बोलता है कि देखा जाए तो तुम्हारा अटैक जो था वो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा हुआ था, लेकिन उसके बाद में भी मैं कहना चाहूँगा कि ये अटैक जो है वो तुम्हारा सबसे बेस्ट अटैक था। और चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हम स्वॉर्ड सैंड को देख पाते हैं जो कि ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है, और उसकी बॉडी के अंदर भी काफ़ी सारी जो स्वोड़े होती है वो गड़ी हुई होती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि वो मर गया हो। और अब उसे देखने के बाद में जो चैन चाओ होता है वो स्वॉर्ड सैंड की तरफ देखते हुए बोलता है कि सच में मुझे इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि एक कमज़ोर पर्सन जो है वो भी मरते दम तक इस तरीके से फाइट जो है वो कर सकता है कि अपने एक स्ट्रॉन्ग एनिमी को भी पूरी तरीके से थका दे और मौत के इतने ज़्यादा करीब लेकर चला जाए। स्वॉर्ड सैंड अलेक्जेंडर, सच बताओ तो जो तुम्हारी ये अंतिम फाइट थी मैं इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है वो रहा हूँ, और इसका मैं यहाँ पर आखिरी विटनेस है वो भी रहूँगा, और मैं हमेशा तुम्हें याद भी रखूँगा। और अब चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।